हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इन दो टाइप्स के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर आप लोग सेक्शन ए से कवर कर सकते हैं। मतलब 30 नंबर सेक्शन ए में आता है, जिसमें से आप लोग मिनिमम 27 या इससे भी कम 25 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग 30 में से 25 नंबर ला रहे हैं तो बचे हुए 17 में से आप लोग 50 नंबर आराम से ला देंगे, तो ओवरऑल आपका 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में और ट्रू फॉल्स टाइप में, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, जो हमारे सिलेबस में मस्ट कंपलसरी है, जो आने की मैक्सिमम चांसेस है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जो आपका जल्द ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन, मीन्स फ्लाई व्हील जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन या तो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, स्टेशनरी इंजन, उसमें फ्लाई व्हील कहाँ पे लगा रहता है? तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट एंड पिस्टन डिफरेंशियल। तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर होता है, तो इसमें तो कभी नहीं लगा होगा। ठीक है, डिफरेंशियल ट्रैक्टर का पार्ट है, तो इसमें कभी नहीं लगा होगा। ठीक है, अब बचता हमारे पास 2, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। ठीक है, तो कैम शाफ्ट का क्या काम होता है कि कैम शाफ्ट हमारा क्या करता है कि जो हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उस वाल्व को प्रॉपर टाइम पे खोलता और बंद करता है। ठीक है, तो कैम शाफ्ट नहीं होगा। अब बचा हमारा क्रैंक शाफ्ट, तो आंसर हमारा क्या हो गया? क्रैंक शाफ्ट पे क्या होता है? फ्लाई व्हील लगा होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा इन फोर्स फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ एन आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन में लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें क्या कहा जा रहा है? द ऑयल पंप, जो ऑयल पंप होता है आईसी इंजन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, गियर पंप। जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम में प्रयोग होता है आईसी इंजन में, वो कौन सा पंप यूज होता है? गियर पंप। ठीक है, तो इज ऑपरेटेड बाई, जो हमारा ऑयल पंप है या गियर पंप है, वो किसके द्वारा चलता है? ठीक है, जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम में हमारा ऑयल पंप है, ऑयल पंप कौन सा? गियर पंप है, वो किसके माध्यम से ऑपरेट होता है, मतलब चलता है? तो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से जो हमारा ऑयल पंप मीन्स गियर पंप, एग्जाम में ये भी आ जा सकता है। ठीक है, आ सकता है कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑयल पंप यूज होता है? तो गियर पंप यूज होता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा ऑपरेट होता चलता है? क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। ठीक है, आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो रहा है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑयल पंप यूज होता है? गियर पंप यूज होता है। ठीक है, और जो हमारा गियर पंप होता है या ऑयल पंप होता है, वो किसके माध्यम चलता है? तो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज मेंटेन बाई। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन से पता लगा सकते हैं कि अगर पौधे से पौधे की दूरी किस तरीके से, मतलब कौन से प्लांटिंग मेथड में मेंटेन किया जाता है। ठीक, जैसे सपोज डेट हमारा एक प्लांट ये हो गया। ठीक है, एक प्लांट ये हो गया, एक प्लांट ये हो गया, एक प्लांट ये हो गया, एक प्लांट ये हो गया। तो इस सिस्टम में किसके माध्यम से हम लोग ये दूरी, अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और यहाँ से भी यहाँ तक 2 मीटर है, और यहाँ से भी यहाँ तक 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, तो ये जो दूरी है किस मेथड से मेंटेन किया जाता है? तो प्लांटर। ठीक है, प्लांटर के माध्यम से प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। जो हमारा सीड ड्रिल होता है वो क्या करता है?
रो से रो डिस्टेंस मेंटेन करके करता है। ठीक है, जो हमारे सीड ड्रिल में फरो ओपनर्स होते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। तो वो क्या करता है कि इन दो रो के बीच, ठीक है, रो टू रो डिस्टेंस प्रॉपर रखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर। तो सीड ड्रिल का क्या काम है, रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करता है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स कि हाथ से जो छिड़काव करते हैं फील्ड में, उसमें ना तो इसमें रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होता है और न ही प्लांट टू प्लांट। ठीक है, और कल्टीवेटर में क्या होता है कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड की छिटाई करने के बाद कल्टीवेटर से जुताई की जाती है, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो प्लांटर क्या है, प्लांट से प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, देखते हैं। अ पेयर ऑफ बुलक मीन्स एक जोड़ी बैल, अ पेयर ऑफ बुलक्स पुल अ प्लाउ एट 3 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब कि एक जोड़ी बैल एक हल को 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से खींचते हैं। ठीक है, एंड एक्सर्ट 90 kg ड्राफ्ट, और कितना ड्राफ्ट पैदा करते हैं, 90 kg। द पावर जनरेटेड इज, तब पावर कितना जनरेट हो रहा है, पावर मीन्स HP, हार्स पावर। ठीक है, तो हार्स पावर का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, ड्राफ्ट, ठीक है, इनटू ड्राफ्ट किसमें, केजी में, इनटू ड्राफ्ट इनटू स्पीड। ठीक है, स्पीड किसमें, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड इसको इधर और लिखते हैं बिल्कुल सही से, आप लोग समझ में आएगा। ठीक है, जो हमारा HP होता है उसका फार्मूला क्या है, HP हार्स पावर इक्वल टू ड्राफ्ट केजी में और इनटू स्पीड, ये क्या, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, डिवाइड बाई 75। ठीक है, इस फार्मूले के माध्यम से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व कैसे होगा देखते हैं एक बार। ड्रॉप कितना है, 90 यूनिट किसमें, केजी में, तो हम लोग 90 एट एटीज रख लेते हैं, मतलब ऐसे ही रख लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई बाई स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स है, और हमको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, और अब हमारा ये क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, मतलब घंटे में है, तो हमें इसे किस में चेंज करना है, सेकेंड में। ठीक है, इसको जब हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि इसी को, इतने को ही बस डिवाइड करेंगे किससे, 60 से डिवाइड किए तो मिनट में हो गया, फिर 60 से डिवाइड किए तो सेकेंड में हो गया, और ये पूरे के भागे कितना करना है, पूरे को कितने से डिवाइड करना है, 75 से। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूनी 6, 36 18, 18 को जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो हमारा आंसर 1 HP आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से कंफर्म करते हैं कि हमारा फार्मूला कैसे सॉल्व होता है। फार्मूले के माध्यम से हार्स पावर कैसे निकलता है, हार्स पावर इक्वल टू ड्राफ्ट किलोग्राम में, ठीक है, इनटू स्पीड, स्पीड किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यूनिट चार्ज इसमें रहे, हमको कन्वर्ट करके किसमें लाना है, बदल के वापिस से मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, डिवाइड बाई 75। ठीक है, जब इस फार्मूला में हम लोग रखते हैं तो क्या पाते हैं, 90 गुणे 3। ठीक है, 90 हमारा अलग हो गया। ठीक है, 90 गुणे 3 किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और
सेकेंड में, घंटे को सेकेंड में बनाने के लिए 60 गुणे 60 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 HP, ठीक है, 1 हॉर्स पावर। ऑफसेट डिस्क हैरो हैज, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑफसेट डिस्क हैरो में कितने गैंग लगे होते हैं, तो आप ऑफसेट डिस्क हैरो में 2 गैंग लगे रहते हैं, ठीक है। रॉकर आर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकर आर्म इज द पार्ट ऑफ, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे कि वाल्व सिस्टम जो होता है, वाल्व सिस्टम, उसमें एक रॉकर आर्म लगा होता है, ठीक है। तो रॉकर आर्म किसका पार्ट है? वाल्व सिस्टम का, ठीक है। पावर डेवलप्ड बाय 2 स्ट्रोक, ठीक है, यहां क्वेश्चन देखिए, पावर डेवलप्ड बाय 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, ऑफ द सेम साइज, मतलब कि एक 2 स्ट्रोक का इंजन है और एक 2 स्ट्रोक का इंजन है और एक 4 स्ट्रोक का इंजन है, ठीक है। तो कहा जा रहा है, और ये दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है, 2 स्ट्रोक का इंजन भी और 4 स्ट्रोक का इंजन भी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर 2 स्ट्रोक का इंजन, पावर डेवलप्ड बाय 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन ऑफ सेम साइज, मतलब कि अगर एक सेम साइज का है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, तो जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन पावर डेवलप कर रहा है वो 4 स्ट्रोक के इंजन में कितना डेवलप करेगा? तो ट्वाइस, मतलब कि दुगना। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि 1.6 टाइम डेवलप करता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ट्वाइस मिले या तो डबल मिले या तो दुगना, ठीक है, मतलब अगर आपको दुगना मिले तो आप दुगना पे सही का निशान लगाओगे। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन के कंपेयर में कितना पावर डेवलप करता है जबकि दोनों इंजन सेम साइज के हों, ठीक है। तो वो दुगना पावर, हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन है दुगना पावर डेवलप करता है, ठीक है, कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन के, ठीक है। एनुअल डिप्रेसिएशन ऑफ मशीन इज इंक्लूड इन, हम लोगों ने 2 कास्ट पढ़ा था, ठीक है, एक था हमारा फिक्स कास्ट और एक था वेरिएबल कास्ट, ठीक है। वेरिएबल कास्ट में अगर सपोज डेट कि हमने एक ट्रैक्टर ले लिया तो वेरिएबल कास्ट क्या होगा? जब तक हम जुताई करने के लिए, मतलब जो हमारा फ्यूल हो गया, जब हम ट्रैक्टर ऑपरेट करेंगे तभी हमारा फ्यूल होगा, तो फ्यूल क्या हो गया? वेरिएबल कास्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल कास्ट पढ़ा था और एक फिक्स्ड कास्ट पढ़ा था। तो इसमें क्या कह रहा है कि एनुअल डिप्रेसिएशन, जो हमारा वार्षिक डिप्रेसिएशन है ऑफ मशीन इज इंक्लूडेड इन फिक्स कास्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम एक मशीन खरीद के ला के रख दिए तो क्या होगा? उसको रखने के लिए एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा। क्या हो गया? वो फिक्स कास्ट है, न तो वो घटेगा न तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एनुअल डिप्रेसिएशन, मतलब कि जो हमारा वार्षिक डिप्रेसिएशन है, कहने का मतलब कि हमने एक ट्रैक्टर 4 लाख का लिया, आज के डेट में हमने एक ट्रैक्टर जो है, आज 22 है, तो 22 तारीख को हमने एक ट्रैक्टर ले लिया, कितने का? मान लो 10 लाख का ले लिया, ठीक है। तो क्या वो 1 साल बाद इसी दाम में बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो वो मान लो सपोज डेट 8 लाख का बिकेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये फिक्स कास्ट है, इसका डिप्रेसिएशन होता ही रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं डिस्क एंगल एडजस्टमेंट इन्फ्लुएंस। जो हमारा डिस्क एंगल और टिल्थ एंगल होता है, 2 एंगल डिस्क प्लाव में हम लोग पढ़े थे। डिस्क एंगल कितना होता है? 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्क एंगल होता है ना, और टिल्थ एंगल होता है 15 से 25 डिग्री, ठीक है। जो हमारा डिस्क एंगल होता है वो 42 से 45 डिग्री होता है, और जो टिल्थ एंगल होता है 15 से 25 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो डिस्क एंगल एडजस्टमेंट हम करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं डिस्क एंगल को, ठीक है, मतलब 42 से हमने 44 कर दिया या 40 कर दिया, तो वो किस पे प्रभाव डालता है? प्रभाव डालता है विड्थ ऑफ
कट को, ठीक है, मतलब कूड़ की चौड़ाई पर प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर सपोज दैट हमारा ये डिस्क एंगल है, ठीक है, इसको हम ऐसे घटा बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, सपोज दैट कि ये अभी ये हमारा डिस्क एंगल है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो हमारा कूड़ कैसा कटेगा, चौड़ा कटेगा, ठीक है। लेकिन इसको जब हम वापस से घटाएंगे तो हमारा कूड़ जो है पतला कटेगा, ठीक है। तो डिस्क एंगल एडजस्टमेंट क्या है, वो कूड़ की चौड़ाई पर प्रभाव डालता है, विड्थ ऑफ कट पे, कट ऑफ विड्थ मतलब जो कूड़ की चौड़ाई होगी उस पर प्रभाव डालेगा हमारा डिस्क एंगल एडजस्टमेंट, ठीक है। पर हेक्टेयर एप्लीकेशन रेट ऑफ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। हम लोगों ने 3 स्प्रे पढ़ा था, हाई वॉल्यूम स्प्रे, मीडियम वॉल्यूम स्प्रे और अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, ठीक है। तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे कितना था, अप टू 5 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर, अप टू 5 लीटर पर हेक्टेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर पर हेक्टेयर वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है। फार्मिंग ऑपरेशन विच रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, हम फार्मिंग करते हैं तो सब जैसे कि प्लाउजिंग करते हैं, टीलेज ऑपरेशन करते हैं, इरिगेशन करते हैं मतलब सिंचाई करते हैं, ठीक है, सोविंग करते हैं मतलब कि सीड को खेत में बोते हैं, ठीक है। तो इन सब में से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, टीलेज, ठीक है। टीलेज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगला क्वेश्चन है, पावर डेवलप बाय अ पेयर ऑफ बुलक्स। यहां से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। पावर डेवलप बाय अ पेयर ऑफ बुलक कितना होता है, 1 HP, ठीक है। कितना पावर, 2 बैल मतलब एक जोड़ी बैल कितना पावर डेवलप करते हैं, 1 HP, जो कि बराबर है किसके, 746 वाट के, ठीक है। 746 वाट इक्वल टू 1 HP, ठीक है। तो 2 जोड़ी बैल कितने पावर डेवलप करते हैं, 1 HP या तो 746 वाट। लेकिन यहाँ पे दिया है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 1/3 ऑफ दियर बॉडी वेट, ठीक है। एक जोड़ी बैल कितना पावर डेवलप करते हैं, 1/10 एक जोड़ी बैल कितना पावर डेवलप करते हैं, 1/10 भाग अपने शरीर के वजन से, ठीक है, 1/10 ऑफ दियर बॉडी वेट, ठीक है। और वैसे कितना डेवलप करते हैं, 1 HP, जो कि इक्विवेलेंट कितना है, 746 वाट के, ठीक है। 746 वाट मतलब कि 1 HP, ठीक है। अगर लेकिन बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में पूछे तो 1/10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन रेट्स फॉर डस्टर, ठीक है। अगर हम डस्टर का प्रयोग करते हैं तो डस्टिंग के लिए जो हमारा पाउडर फॉर्म में केमिकल्स होता है वो पर हेक्टेयर कितना दिया जाता है फील्ड में, तो लेस देन 3 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम छिड़काव करते हैं डस्टर का, मतलब करने मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन 10 kg पर हेक्टेयर, लेस देन 10 kg पर हेक्टेयर डस्टर्स आर यूज फॉर डस्टिंग, ठीक है। सीड ड्रिल इज डिफर फ्रॉम प्लांटर, ठीक है। एक सीड ड्रिल होता है और एक प्लांटर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो सीड ड्रिल और प्लांटर में क्या डिफरेंस है, उसमें जो सीड मेटरिंग डिवाइस होती है, मेटरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जो सीड मेटरिंग मैकेनिज्म होती है उसके आधार पे क्या किया गया है कि सीड ड्रिल और प्लांटर को डिफरेंस बताया गया है। जो प्लांटर होता है, जैसे गन्ना लगाने वाला प्लांटर हो गया, तो गन्ने वाले प्लांटर में क्या होता है कि शुगर केन को ऐसे
खड़ा करके उसमें डाल दिया जाता है और वो जो प्लांटर होता है उसको काटता है और कूड़ में डालते जाता है, ठीक है। पोटैटो प्लांटर हो गया तो उसमें खड़ी बीज डाल देते हैं और वो कटिंग करता है और कूड़ में डालता है, ठीक है। तो जो हमारा सीड ड्रिल और प्लांटर में मेन डिफरेंस क्या है, मेटरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। मेटरिंग मैकेनिज्म के आधार पे सीड ड्रिल और प्लांटर को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। स्पीड ऑफ लो स्पीड इंजन, जो हमारा लो स्पीड इंजन होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, लेस देन 350 आरपीएम, ठीक है। कितना, लेस देन 300 आरपीएम लो स्पीड इंजन की स्पीड होती है। मीडियम स्पीड इंजन की स्पीड कितनी होती है, 300 से 1000 आरपीएम, ठीक है। और हाई स्पीड इंजन की स्पीड कितनी होती है, ग्रेटर देन 1000 आरपीएम, ठीक है। तो बात करते हैं तीनों स्पीड की। तो क्या होता है, सबसे पहले लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन, ठीक है। तो इसको तीनों में क्या करते हैं, कंपेयर करके आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हो। तीनों में जब हम कंपेयर करेंगे तब आप लोग इसे अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। ये सब किस में है, आरपीएम में, ठीक है। आरपीएम और ये भी आरपीएम, ठीक है। तो जो हमारा लो स्पीड इंजन है उसकी स्पीड कितनी होती है, लेस देन 300 आरपीएम। जो मीडियम है 300 से 1000 आरपीएम। और हाई स्पीड इंजन की स्पीड कितनी होती है, ग्रेटर देन मतलब 1000 से ज़्यादा आरपीएम, ठीक है। तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, इसमें से एक एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वो दे देगा कि मान लो कि 401 इंजन की स्पीड है, 400 आरपीएम, तो वो कौन सा इंजन होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसमें से बता दो कि मीडियम स्पीड इंजन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रैक्टर्स आर जनरली फिटेड विथ स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। ट्रैक्टर में क्या लगा रहता है, गियर बॉक्स लगा रहता है, ठीक है। वो कौन सा लगा रहता है, मैक्सिमम स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, ठीक है। फायरिंग आर्डर ऑफ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। फायरिंग आर्डर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो फायरिंग आर्डर्स ऑफ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन क्या होगा, 1342, इसको रट लेना है, ठीक है। 1342 इसको क्या करना है, रट लेना है, 1342, ठीक है। 1 2 3 4, कैसे, फर्स्ट टाइम इधर गए तो 1 से 3 गए, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर ऊपर गए तो 3 से 4 गए, ठीक है। लास्ट टाइम इधर आए तो 4 से 2 गए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हो, 1 2 3 4। करना कुछ नहीं, आप लोगों को ऐसे एक डायग्राम बनाना है, यहाँ शुरू करना है 1 2 3 4। सबसे पहले नीचे इधर मिलाते हैं तो 1 से 3 गए, अब फिर ऊपर गए तो 3 से 4 गए, ठीक है। अब फिर इसको ऐसे मिला दिए तो 4 से 2 आ गए, 4 से 2, ठीक है। तो फायरिंग आर्डर ऑफ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो क्या है, 1342, इसको रट लेना है। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स या तो ट्रू फॉल्स में या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको आप लोगों को रट लेना है इस डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। अ सिलेंडर ब्लॉक इज नॉर्मली मेड ऑफ, सिलेंडर ब्लॉक किसका बना रहता है, कास्ट आयरन का, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जितने भी इंजन के कंपोनेंट्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, इसको आप लोगों को याद करना है। लेकिन सिलेंडर ब्लॉक को रट लेना है कि ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है।
वाल्व टाइमिंग डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन कभी कभी हमने पिछले ईयर के पेपर में देखा था कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइम है। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम इज द फंक्शन ऑफ, मतलब कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो होता है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है? इंजन के स्पीड का। ठीक है, इंजन स्पीड का फंक्शन होता है। वाल्व टाइमिंग ग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें डिग्री में डिवाइड रहती है। ठीक है, 0 से लेके 90, 180, ठीक है, और 360, ठीक है, 270 ना। तो ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऐसे ही फंक्शन में डिवाइड रहता है। 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, 4 सिलेंडर 6 स्ट्रोक इंजन के लिए, मतलब कि चाहे 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन रहे, चाहे 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन रहे, सबके लिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनता है इंजन स्पीड के लिए। ठीक है, तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम किस चीज़ का फंक्शन है? इंजन के स्पीड का। ठीक है, इसमें इंजन की स्पीड को दर्शाया जाता है। पेन इन द ईयर ड्रम स्टार्ट एट अ नॉइज लेवल। ठीक है, पेन मतलब कि दर्द, हमारे कान में दर्द स्टार्ट होता है कब? जब साउंड की ध्वनि किस लेवल पहुंचती है? 115 डेसिबल पे। ठीक है, 115 डेसिबल पे अगर ध्वनि की लेवल पहुंच जाएगी, ध्वनि जो है 115 डेसिबल पे पहुंच जाएगा, तो हमारे कान में क्या होगा? दर्द होने लगेगा। ठीक है, द एवरेज फायरिंग इंटरवल, हम लोगों ने फायरिंग इंटरवल के बारे में भी बात किया था। द एवरेज फायरिंग इंटरवल फॉर 6 सिलेंडर। ठीक है, कितने सिलेंडर? 6 सिलेंडर 4 साइकिल या तो स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक को कभी कभी साइकिल भी बोल दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फायरिंग इंटरवल ऑफ 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए फार्मूला था और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो 2 स्ट्रोक इंजन के लिए जो हमारा फार्मूला था वो क्या था? 360 डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और जो हमारा ये किसके लिए था? 2 स्ट्रोक के लिए। और जो 4 स्ट्रोक के लिए हमारा फार्मूला था वो क्या था? 720 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला आप लोगों को रटा होना चाहिए। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, कहीं भी आ सकता है, या तो 1 नंबर में, ऑप्शनल में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखना है कौन सा स्ट्रोक है? 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 720 लिख लेते हैं डिवाइड बाई टोटल सिलेंडर कितने हैं? 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120। क्या हो गया हमारा? फायरिंग इंटरवल कितना आ गया निकल के? 120। ठीक है, अब कोई लोग एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा के मत लिख देना कि 180, 160, कुछ ऐसा नहीं। इस फार्मूले में हमको पुटअप करना है वैल्यू, बस सॉल्व कर देना, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फायरिंग इंटरवल अगर कह दे कि 8 सिलेंडर का, तो यहाँ पे अपने 8 से डिवाइड करेंगे। कह देगा कि 2 साइकिल या तो 2 स्ट्रोक इंजन का, तो यहाँ पे जो ऊपर हम लोग 720 लिखे हैं, यहाँ पे 360 लिखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला दोनों आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और कैसे आने की संभावना है। ठीक है, ये जो शुरू के क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं क्या होता है। डिस्क एंगल इज रिलेटेड टू डिस्क हैरो, ट्रू है कि फॉल्स? अगर डिस्क हैरो या डिस्क प्लाऊ है तो उसमें डिस्क एंगल, टिल्थ एंगल कंपलसरी है होना, तो डिस्क एंगल डिस्क हैरो से रिलेटेड है, यानी ट्रू है। ठीक है, साइज ऑफ सीड ड्रिल इज गिवन बाई नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स
मल्टीप्लाई बाई नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन टू फरो। ठीक है, नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन टू फरो। कहने का मतलब कि हमारा ये एक फरो हो गया, ये दूसरा फरो हो गया, ये तीसरा हो गया, तो नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स 3 हो गए। डिस्टेंस मान लो 2 मीटर का है, 1 मीटर का, इसमें भी 1 मीटर का है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, सीड ड्रिल की साइज। तो क्या पूछा जा रहा है, साइज ऑफ सीड ड्रिल इज गिवन बाय नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स। यस, नंबर्स ऑफ फरो ओपनर सीज क्या करता है, सीड ड्रिल की साइज निकलता है। नंबर्स ऑफ फरो ओपनर से ही सीड ड्रिल की साइज निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लैंड साइड इज द पार्ट ऑफ डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में आप लोग कभी लैंड साइड का नाम सुने थे, नहीं सुने थे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, मतलब ये गलत है। लैंड साइड किसका पार्ट है, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ का। ठीक है, मोल्ड एमबी प्लाऊ में जो नीचे की तरफ लगा रहता है, जो स्लाइड करता है जमीन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, लैंड साइड। ठीक है, तो जो हमारा लैंड साइड है वो एमबी प्लाऊ का पार्ट है, डिस्क प्लाऊ का नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट इज अटैच विथ ट्रैक्टर ड्राबार बाय अ पिन पॉइंट। ये सही है। ठीक है, कैसे सही है, आप लोग ट्राली देखे होंगे, ड्राबार मतलब पीछे के साइड ही अटैच होता है। कैसे, एक पिन पॉइंट में जाके ट्राली को क्या करते हैं, अटैच करते हैं और उसमें एक पिन ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, वो लॉक हो जाता है। तो वो कहाँ पे, मतलब एक छोटी जगह पे पिन पॉइंट पे जाके अटैच होती है। छोटी जगह मतलब पिन पॉइंट पे जाके। ठीक है, द इंजन ऑयल ऑफ अ ट्रैक्टर इज चेंज आफ्टर एवरी 120 वर्किंग आवर्स। ठीक है, जो ट्रैक्टर इंजन का ऑयल होता है उसे 120 घंटे बाद चेंज करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, हम लोगों ने ट्रैक्टर के मेंटेनेंस और केयर में पढ़ा था कि क्या क्या, मतलब 60 घंटे के बाद क्या करना चाहिए, 120 घंटे के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, 360 घंटे के बाद क्या करना चाहिए, 150 घंटे के बाद क्या करना चाहिए, साल में एक बार क्या करना चाहिए। तो ये कंपलसरी है, आपका वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। हाँ, जो सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन, सपोज दैट ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, जो इसके अंदर पिस्टन हमारा जो ऊपर नीचे आता जाता है उसको पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, इन 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, देयर इज 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 स्ट्रोक ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये गलत है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन में 1 पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक ही रोटेशन पे क्या होता है, 1 पावर स्ट्रोक डेवलप होता है। ठीक है, तो जहां पे इवरी 2 लिखा है, इवरी अगर यहाँ पे काट के 1 लिख दिया जाए तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, एक बार फिर से कंफर्म करिए, जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवुलेशन पे, ठीक है, 1 पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, लेकिन जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है क्रैंकशाफ्ट के एक ही रेवुलेशन पे क्या होता है, 1 पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्मोस्टेट इज यूज इन इंजन कूलिंग सिस्टम। थर्मोस्टेट का नाम आप लोग बहुत अच्छे सुने हैं, कूलिंग सिस्टम के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो थर्मोस्टेट क्या था, एक वाल्व था। ठीक है, जो कूलिंग सिस्टम में यूज होता है। किस लिए यूज होता है, किसी को शायद रिमेंबर हो, हम बता देते हैं फिर से। जो टेम्परेचर होता है कूलिंग सिस्टम में, थर्मोस्टेट वाल्व जब रेडिएटर में पानी एक उचित ताप पे पहुंच जाती है तब ये थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, कूलिंग सिस्टम, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 आवर्स पावर इज इक्वल टू
1.36 किलोवाट, ये गलत है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 HP, ठीक है, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, 1 HP इक्वल टू कितना, 746 वाट। ठीक है, जब 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है तो वाट को किलोवाट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7.46 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, 4.46 किलोवाट अगर ये रहता तो सही रहता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑयल प्रेशर डेवलप्ड इन द लुब्रिकेटिंग सिस्टम, द ऑयल प्रेशर डेवलप्ड इन द लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर इज अबाउट 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो ऑयल का प्रेशर होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम में, ट्रैक्टर की लुब्रिकेटिंग सिस्टम में जो ऑयल का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द मोस्ट यूज्ड एंड लीस्ट इफिशियंट, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और जिसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, द मोस्ट यूज्ड एंड लीस्ट इफिशियंट पावर आउटलेट ऑफ ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर की पावर हम लोग लेते हैं, पावर आउटलेट ऑफ अ ट्रैक्टर इज PTO इन द रियर। जो ट्रैक्टर का पावर लिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और सबसे ज़्यादा जिसकी कम इफिशियंसी होती है, वो क्या है, PTO इन द रियर। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम PTO से पावर लेते हैं तो उस समय ट्रैक्टर की इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पडलिंग इज डन टू रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर। यस, जब हम लोग पडलिंग करते हैं, ठीक है, पडलिंग मतलब कि जैसे हम लोग धान की खेती कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उस कंडीशन में पहले हम प्लाउजिंग करते हैं। ठीक है, भुरभुरी बनाते हैं जमीन को, फिर उसके ऊपर पडलिंग करते हैं। ठीक है, पडलिंग करने का मतलब कि उसको समतल बनाते हैं और दबाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी जो है, जब हमारी मिट्टी ठोस हो जाएगी, मतलब कि एक तरह से सख्त हो जाएगी, तो जब हम पानी उसमें भरेंगे खेत में अपने, तो पानी का पर्कुलेशन मीन्स नीचे की तरफ पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, पडिंग। अगला क्वेश्चन है, द यूजफुल लाइफ ऑफ स्टेशनरी इंजन इज 10 ईयर। यहां से आप लोग 10 क्वेश्चन याद कर सकते हो। क्या कहा गया है, स्टेशनरी इंजन मतलब कि जो हमारे एक स्थान पर रहने वाले इंजन है, उनकी आयु कितनी होती है, वर्किंग आयु कितनी होती है, वो कितने साल तक काम कर सकते हैं, कितने वर्ष तक, तो 10 ईयर तक। अब बात आई 2 स्ट्रोक इंजन की, ठीक है, 10 ईयर। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन की 10 ईयर। वर्किंग क्या है, वर्किंग लाइफ, ठीक है, 10 ईयर। ठीक है, डीजल इंजन की 10 ईयर। ठीक है, पेट्रोल इंजन की वर्किंग लाइफ 10 ईयर। ठीक है, अब आई बात थ्रेशर की वर्किंग लाइफ 10 ईयर। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे स्टेशनरी इंजन है उनका लाइफ जो वर्किंग लाइफ है नियर अबाउट टू 10 ईयर होगा। ठीक है, लगभग 10 वर्षीय होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ कितना है, अगर स्टेशनरी इंजन कोई है, ठीक है, तो आप 10 ईयर निसंकोच, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ टार्क। टार्क के बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया था, तो उसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, सब लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिबलिंग इज यूज्ड फॉर सोविंग वेजिटेबल्स। जो हमारी डिबलिंग होती है वो वेजिटेबल सोविंग करने के लिए ही प्रयोग होती है, इसलिए क्या है, सही है। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MB प्लाउ इज स्लाइडिंग। यस, जो MB प्लाउ की वर्किंग प्रिंसिपल है वो स्लाइडिंग करके ही वर्क करता है। ठीक है, क्या करता है MB प्लाउ हमारा, स्लाइड करता है जमीन पर, कटिंग करता है और स्लाइड करता है। स्लाइड कहाँ करता है, टर्न करके स्लाइड करता है। ठीक है, तो जो हमारे MB प्लाउ का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो स्लाइडिंग ही है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। ठीक है, थैंक यू।